हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी आगे की या जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में कहीं ना कहीं लगे होंगे, क्योंकि बच्चों ये एज ऐसी है कि आप जब भी कोई एक एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आपका स्कोर अच्छा आए चाहे का स्कोर बेकार आए, लेकिन आपको तैयारी में लगे तब तक रहना पड़ता है जब तक आपकी एक जॉब सिक्योर ना हो जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि तैयारी में लगे होंगे, चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो। क्योंकि जब एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है उस समय अगर कोई तैयारी में लगा है तो उसका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है उसी समय पर। क्योंकि जब फॉर्म आते हैं तब तो हर कोई पढ़ता है। और जो ये बात आपको लगती होगी कि कितनी साधारण बात है, पर यही एक असाधारण काम है। आपके सिलेक्शन होने में यही एक काम भूमिका निभाता है। अब मैं बात करता हूं एसएससी जीडी के 3 पॉइंट्स पे आज बात करने आया हूं। बहुत सारे बच्चे, अब आप देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी कितना बड़ा बच्चों ने प्रदर्शन किया। एसएससी जीडी के लिए कितनी बड़ी एक न्यूज बनी पूरे देश में। और अब देखते हैं कि देखिए, ये चूंकि 27, 26, 25 के आसपास ये न्यूज बनी, 31 में एग्जाम खत्म हो गया। और मुझे मतलब लग ही रहा था कि यार एग्जाम, ये एसएससी की किस्मत अच्छी है कि 25-26 में ये चीजें शुरू हुई, वरना एग्जाम तो 1 महीने पहले से चल रहा था। अगर ये शुरुआत में हो जाती तो बच्चों का एग्जाम करना दुश्बर हो जाता। बहुत सारे बच्चे आप पूछ करके देखो जो 25 के बाद जिन्होंने एग्जाम दिया है ना, वो बहुत डिस्टर्ब रहे हैं इन सब चीजों से, है ना। जिनका एग्जाम से सेंटर से जिनको वापस आना पड़ा वो तो है ही, जिनको दोबारा रिशेड्यूलिंग पड़ी। कुछ उन बच्चे, वो बच्चे तो इग्नोर ही हो गए जो बहुत साफ सुथरा एग्जाम करके आए थे, उनको भी इन डेट्स में दोबारा बुलाया गया कई कई सेंटर्स पे। और वो खबर तो हर जगह से इग्नोर रही, जबकि वो भी एक बहुत बड़ी खबर थी कि हम बहुत साफ सुथरा एग्जाम करके आए, हमारे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। और अचानक से, और हमने पिछले 20 दिन से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि एग्जाम हो गया, अब हम क्यों पढ़े, हमें थोड़ी पता था कि दोबारा एग्जाम। और 20 दिन कोई ना पढ़े, एक अक्षर भी ना देखे, और सोचो उसका एग्जाम से एग्जाम करा दिया जाए कि 27 को आपका एग्जाम है या 29 को आपका एग्जाम है। ज्यादातर बच्चों का 29, 30 और 31 में एग्जाम हुआ। किसी का 5 में हो गया था, किसी का 9 में हो गया था, किसी का 7 में हो गया था। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने दोबारा एग्जाम देना पड़ा, तो उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। सोच करके देखो ना, आप एग्जाम देकर आ गए हो 20 दिन, अब आप पढ़े नहीं हो, और तब बोले पता चले परसों फिर से देना है एग्जाम। बहुत मुश्किल टाइम था उन लोगों के लिए। उनके साथ तो मैं तो कहूंगा इनजस्टिस ही हुआ, या मैं कहूंगा थोड़ी खराब किस्मत के वो शिकार हुए। क्योंकि अब इस पे भी उंगली नहीं उठाई जा सकती कि आपका दोबारा क्यों लें, क्योंकि एसएससी के पास जवाब होगा कि हमें शक लग रहा है तो क्या ना लें, तो उससे बेहतर तो फिर ले ही लो, है ना। तो ये हुआ बच्चों। अब बात है कि एग्जाम, देखिए एग्जाम खत्म हो गया, बच्चों के दिमाग से भी मामला निकल गया, बच्चे दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग गए, और अब इस मामले को कोई नहीं उठा रहा है। पर मैंने आपको बोला था कि भाई मैं इसको उठाऊंगा और उठाता रहूंगा, क्योंकि या तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, अगर मैंने ली है तो मैं उसको पूरी करूंगा। ये मेरा परम कर्तव्य है, मेरा परम धर्म है, और मैं उस पर अंत तक अड़ा रहूंगा, चाहे कोई अड़े या ना अड़े। ये मेरी गारंटी है। अगर मैं इसको कोर्ट तक ले जाने की बात अगर एक बार बच्चों के सामने कर गया, अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात की तो सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा।